पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा था। किसी कारण से वह अन्य गांव में जाना चाहता था। एक दिन वह धनुष बाण सहित पैदल ही चल पड़ा। चलते चलते राजा थक गया, अतः वह बीच रास्ते में ही एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा अपने धनुष बाण बगल में रखकर चादर ओढ़कर सो गया। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। उसी पेड़ की खाली डाली पर एक कौवा बैठा था। उसने नीचे सोए हुए राजा पर पीठ कर दी। बीच से राजा की चादर गंदी हो गई थी। राजा खर्राटे ले रहा था। उसे पता नहीं चला कि उसकी चादर खराब हो गई है। कुछ समय पश्चात कौवा वहां से उड़कर चला गया और थोड़ी ही देर में एक हंस उड़ता हुआ आया। हंस उसी डाली पर और उसी जगह पर बैठा जहां पहले वह कौवा बैठा हुआ था। अब अचानक राजा की नींद खुली। उठने ही जब उसने अपनी चादर देखी तो वह बीच में गंदी हो चुकी थी। राजा स्वभाव से बड़ा क्रोधी था। उसकी नज़र ऊपर वाली डाली पर गई जहां हंस बैठा हुआ था। राजा ने समझा कि यह सब इसी हंस की ओछी हरकत है। इसी ने मेरी चादर गंदी की है। क्रोधी राजा ने आव देखा नताव ऊपर बैठे हंस को अपना तीखा बाण चलाकर घायल कर दिया। हंस बेचारा घायल होकर नीचे गिर पड़ा और तड़पने लगा। वह तड़पते हुए राजा से कहने लगा, हे राजन, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि तुमने मुझे अपने तीखे बाण से निशाना बनाया है? मैं तो निर्मल जल में रहने वाला प्राणी हूँ। ईश्वर की कैसी लीला है कि सिर्फ एक बार कौए जैसे दुष्ट प्राणी की जगह पर बैठने मात्र से ही व्यर्थ प्राण चले जा रहे हैं। फिर दुष्टों के साथ सदा रहने वालों का क्या हाल होता होगा? हंस ने प्राण छोड़ने से पूर्व कहा, हे राजन, दुष्टों की संगति नहीं करना, क्योंकि उनकी संगति का फल भी ऐसा ही होता है। राजा को अपने किए अपराध का बोध हो गया। अब वह पश्चात्ताप करने लगा।